हेलो बच्चों, आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इस साल भी बोर्ड में इसी प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आया था। जब मैं प्रीवियस 5 इयर्स आपको कराऊंगा तब भी देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन जो आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो डिप्रेशन माने मैंने पहले भी बताया था आपको, कम होना किसी भी चीज का। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे होगा, फिर से वही एग्जांपल लेके चलते हैं। बीकर में पानी वाला पानी भर लो, पानी 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 पानी, ठीक है। वाटर, वाटर को हमने क्या बोला था, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। थर्मामीटर डाला और इसको कूल करा, यहाँ पे कूल, क्या करा, कूल, कूल करा। हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी क्या जम गई, बर्फ, फ्रीज हो गया ये वाटर। समझ में आ रही है बात, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो गया। अब बेटा मैंने फिर पानी भरा 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 भरा। अब इसके अंदर मैंने डाल दी पानी के साथ साथ चीनी, शुगर। शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और ये बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर इसे हमें क्या करना होगा, कूल, कूल, कूल करने पर थर्मामीटर डाल के मैंने देखा जब बर्फ जमेगी, अब वो बर्फ 0 से टेम्परेचर और कम हो जाएगा। सपोज अब हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम हो गया, है ना। आप घर पे भी करके देख सकते हैं। जब फ्रीजर में सिंपल पानी जमाना, उसके साथ आइसक्रीम रख देना। आइसक्रीम एक सॉल्यूशन ही तो है, चीनी दूध का, ठीक है। तो आप देखोगे जो बर्फ है, जो बेटा पानी है, वो तो जल्दी जम जाएगा और आइसक्रीम को जमने में ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा समय क्यों लग रहा है, समझ में आ रही है ना बात, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालोगे, सॉल्यूट डालोगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in pure solvent, is dissolved in pure solvent, then its freezing point, याद रखना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। freezing point decreases and this decrease in freezing point, इस freezing point में जो कम हो रहा है is known as, क्या बोलेंगे इसको हम, बिल्कुल सही पकड़े, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। इसके हम मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, क्या मान लो, टी मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं टीएफ, ठीक है, एक का टी और एक का टीएफ। तो बेटा यानी कि अगर मुझे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है तो क्या होगा, बताओ। इतना लिखने के बाद आप फिर ये लिखना, क्या लिखना कि सर टी में से टीएफ घटा दो, है ना, 3 डिग्री कम हो जाएगा, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टीएफ, यानी कि कितना कम हुआ। ये डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और बेटा टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, प्योर एकदम,
सॉल्वेंट, जैसे कि पानी। और बेटा TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और फिर से राउंड्स भैया आएंगे, क्या कहेंगे बताओ? ये मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लो, बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, इसके मोलैलिटी के, ठीक है। अब बेटा डेल्टा TF इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करेंगे KF M, मोलैलिटी का मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पर बेटा वेयर फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और KF क्या है? क्या है KF है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और दूसरा नाम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और तीसरा नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीन नाम है, जोर से बोलो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और जोर से बोलो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और सबसे जोर से बोलो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस KF के तीन नाम है, और M तो आपको पता ही है, मोलैलिटी। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये तीन टर्म्स हमने एक्सप्लेन कर दी। फिर से वही बात कि इसके नीचे फिर आप लोग लिखोगे द वैल्यू ऑफ KF डिपेंड्स, इस पे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ, क्या बताया था? सॉल्वेंट। जो डेल्टा TB की वैल्यू थी वो भी इस पे डिपेंड करती थी, इसी की भी इस पे करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कि आपने पानी लिया है तो वैल्यू अलग होगी, अल्कोहल ले ली तो और भी अलग होगी, है ना। समझ में आ रही है बात? और SI यूनिट केल्विन केजी पर मोल, SI यूनिट पर मार्क्स में याद रखना, केल्विन केजी पर मोल, जोर से बोलो केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब बेटा इसकी डिफाइन आ सकते, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। तो हम क्या बताएंगे कि ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भैया इसके बराबर है, कब बराबर है? जब मोलैलिटी क्या हो जाए? 1। और मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है ना, अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो मोलैलिटी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, 1 हट जाएगा ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज द डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। व्हेन कब है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और ये बेटा फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा ये वाला। तो ये इसके बराबर हो जाएगा जब ये मोलैलिटी 1 हो जाएगी, और मोलैलिटी 1 कब होगी? जब 1 मोल को हम डिसॉल्व करेंगे 1 kg सॉल्वेंट में। समझ में आ रही है बात? रब कर दो, स्क्रीनशॉट खींच लो, खींचना हो तो। और बच्चों काफी लोगों को डाउट होता है कि सर हमें पार्ट 10 नहीं मिल रहा, पार्ट 9 नहीं मिल रहा। तो बेटा आप लोग पहले तो YouTube पे डालो बायोकेम कोचिंग सेंटर,
ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिलती हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाया करो, ठीक है। चलो अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली ग्राफ बनाओ, यहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पर मान लो मैंने पानी को जमाया जमाया जमाया, पानी जम गया यहाँ पर 0 डिग्री तक आ गया सपोज। अब मैंने बेटा जमाया चीनी वाले पानी को, सॉल्यूशन को, तो उसे और ज्यादा टाइम लगेगा, वो थोड़ा आगे तक आ गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बढ़ा दैट इज डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रही है बात? इसको ऐसे और अच्छा बनाने के लिए जोड़ भी सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं, बुक में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 1 मार्क्स में आ सकती है ये भी। अब इसकी एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन है